प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर माला माथुर, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय मेड़ता सिटी, बीए पार्ट सेकंड के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में रीतिकालीन काव्य में से हमने बिहारी द्वारा रचित सतसई के कुछ दोहे किए थे। आज उसी में आगे संदर्भ वही है, रीतिकालीन काव्य में से बिहारी, उनके द्वारा रचित सतसई, जिसे बिहारी सतसई कहा जाता है, जो ब्रज भाषा में दोहा छंद में रचित है। तो आज उसके आगे हम ले रहे हैं। मोही तुम्हें बाड़ी बहस को जीते जदुराज, अपने अपने विरद की दुहु निबाहत लाज। भक्त कवि बिहारी भगवान से अपने उद्धार की प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि हे जदुराज, हे यादवराज श्री कृष्ण, अब तुम्हारी और मेरी बहस बढ़ गई है। हम दोनों को अपने अपने यश की लाज रखनी है। तुम पतित पावन हो, भक्त वत्सल हो, अपनी शरण में आने वाले का तुम उद्धार करते हो। ऐसा यश तुम्हें संसार में प्राप्त है, जबकि मैं अधम हूं, पापी हूं और निरंतर पाप कर्म में लीन रहता हूं। अब तुम्हारा जो उद्धार करने का, उद्धारक होने का जो यश है, वो कायम रहता है या नहीं? अर्थात यदि तुम मेरा उद्धार करोगे तभी तुम्हारा ये यश बना रहेगा। प्रकारांतर से भक्त कवि ने भगवान से ये प्रार्थना की है कि आपको इस संसार में अपनी शरण में आए हुए व्यक्तियों का उद्धार करने का जो यश प्राप्त है, आप उसे बनाए रखिए, आप मेरा उद्धार कीजिए। अनुप्रास और वक्रोक्ति, भाषा ब्रज है ही, दोहा छंद है और भक्ति परक दोहा है। समय पलटे प्रकृति, को न तजे निज चाल, भो अकरुण करुणा करो, इही कपूत कलिकाल। समय की परिवर्तनशीलता बताते हुए भक्त कवि भगवान से अप्रत्यक्ष रूप से अपने उद्धार की प्रार्थना कर रहा है। कवि कहता है कि समय बदलता है, समय में परिवर्तन होता है, तो प्रकृति में भी परिवर्तन होता है। और इस संसार में ऐसा कौन है जिसमें समय के अनुसार बदलाव नहीं आता? अर्थात सभी में समय के अनुसार बदलाव आता है। इस समय के अनुसार भगवान भी बदल गए हैं। कवि कहता है कि हे भगवान, इस कलयुग में आप जो करुणाकर है, करुणा करने वाले हैं, दया करने वाले हैं, वो भी अपने करुण स्वभाव को छोड़कर अब अकरुण अर्थात निष्ठुर हो गए हैं। इसीलिए आप मेरा उद्धार नहीं कर रहे हैं, मुझ पर दया नहीं दिखा रहे हैं। अनुप्रास और अर्थांतर न्यास अलंकार है। ज्यों ज्यों बढ़ती विभावरी, त्यों त्यों बढ़त अनंत, ओक ओक सब लोक सुख, कोक शोक हेमंत। हेमंत ऋतु की लंबी रात्रि का प्रभाव कवि इसमें बता रहा है कि जैसे जैसे हेमंत ऋतु में रात्रि के समय में वृद्धि होती है, रातें लंबी होती है, वैसे वैसे प्रत्येक घर में सुख में वृद्धि होती है, जबकि चकवे के शोक में वृद्धि होती जाती है, क्योंकि वह रात्रि में अपनी चकवी से बिछुड़ जाता है, तो उसके वियोग का समय बढ़ जाता है। इसमें कवि एक ही समय में दो विपरीत भावों की वृद्धि बताते हुए हेमंत ऋतु की रात्रि का प्रभाव बता रहा है। अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश और दीपक अलंकार है। बसे बुराई जासु तन, ताही को सनमानु, भलो भली कही छोड़िए, खोटे ग्रह जपू दानु। नीति परक दोहा है। कवि ने इसमें लोक व्यवहार का चित्रण किया है कि इस संसार में लोग कैसा व्यवहार किसके साथ करते हैं। कवि कहता है कि इस संसार में
जिस व्यक्ति के शरीर में बुराई बसती है, अर्थात जो बुरा होता है, दुष्ट होता है, समाज में सभी लोग चाहे डर से ही सही उसका सम्मान करते हैं, जबकि भले व्यक्ति की कोई परवाह नहीं करता है। ये तो भला है, ये तो भला है, ये कहकर छोड़ देते हैं। उसी प्रकार जैसे अगर व्यक्ति के ग्रह प्रतिकूल होते हैं तो व्यक्ति जप दान आदि करता है, और जब ग्रह प्रतिकूल नहीं होते हैं, समय सही होता है, तो वो कुछ भी नहीं करता है। प्रकारांतर से कवि ये बताना चाहता है कि इस समाज में सम्मान के असली पात्र तो सज्जन होते हैं, दुष्ट नहीं होते हैं, लेकिन संसार का चलन अब ऐसा बन गया है। अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार। अति अगाधु अति ओथरो नदी कूप सरुबाई, सो ताको सागरु जहां जाकी प्यास बुझाई। इसमें कवि ये बता रहा है कि जिसका मन जिससे संतुष्ट होता है, जिसको जो प्रिय होता है, उसके लिए वही वांछनीय होता है, अच्छा होता है। नदी, कुआं, सरोवर, बावड़ी, इनमें से चाहे कोई बहुत गहरा हो या बहुत उथला हो, लेकिन किसी के लिए भी सागर वही है जो उसकी प्यास बुझाए, अर्थात जिससे उसकी प्यास शांत हो, वही उसके लिए सागर के समान विशाल है। वास्तव में जिससे मन मिल जाए, मन संतुष्ट हो, वही प्रिय होता है। तो कवि इसमें बता रहा है कि मन की संतुष्टि ही सर्वोपरि होती है। अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार। मरतु प्यास पिंजरा परियो, सुवा समय के फेर, आदर उदय दई बोलिए तू, बायस बली के बेर। समय की परिवर्तनशीलता और उसके प्रभाव के बारे में कवि बता रहा है। कवि कहता है कि समय के फेर में पड़ा हुआ तोता पिंजरे में प्यास से मरा जा रहा है, जबकि कौवे को श्राद्ध पक्ष में बलि का अंश खिलाने के लिए लोग आदर के साथ बुला रहे हैं। तो समय के साथ संसार के व्यवहार में जो बदलाव आता है, उसे स्पष्ट करते हुए कवि ये बता रहा है कि इस संसार में जिससे स्वार्थ पूरा होता है, लोग उसी की आव भगत करते हैं। अनुप्रास और अन्योक्ति अलंकार है। तो लगी या मन सदन में, हरि आवे की ही बाट, विकट जटे जो लगो निपट, खुले न कपट कपाट। भक्ति परक दोहा है। कवि इसमें बता रहा है कि भगवान की भक्ति के लिए मन का शुद्ध निर्मल होना आवश्यक है। कवि कहता है कि इस मन रूपी घर में भगवान किस रास्ते से आ सकते हैं। इसके कपट रूपी दरवाजे जब तक जकड़े हुए हैं, वे खुल नहीं जाते, मन से कपट निकल नहीं जाता, तब तक भगवान मन में नहीं आ सकते हैं। मन के कपट रहित होने पर ही उसमें भगवान का वास होता है। तो कवि ने मन की पवित्रता और शुद्धता पर बल दिया है। अनुप्रास और सांग रूपक अलंकार है। मंगल बिंदु सुरंगु मुखु, शशि केसरी आड़ गुरु, इक नारी लही संगु, रसमय किए लोचन जगत। नायिका के रूप सौंदर्य का और उसके प्रति नायक के मन में जो प्रेम है, कवि उसका वर्णन कर रहा है। तो नायक नायिका की रूप शोभा का वर्णन उसकी सखी से कर रहा है कि नायिका के ललाट पर सुंदर लाल बिंदु रूपी मंगल, मुख रूपी चंद्रमा और केसर का आड़ा तिलक रूपी गुरु या बृहस्पति है। इन तीनों नक्षत्रों को एक ही नारी ने एक साथ ग्रहण करके मेरे नेत्रों के संसार को रसमय या प्रेममय कर दिया है। इसमें कवि ने अपने ज्योतिष विद्या के ज्ञान का परिचय देते हुए
ये भी स्पष्ट किया है कि मंगल, शशि और गुरु जब एक ही राशि में होते हैं तब धरती पर अत्यधिक जल वर्षण या वर्षा होती है। अनुप्रास, श्लेष और सांग रूपक अलंकार है। जोग जुगति सिखाए सबे मने महामुनि मैन, चाहत पिय अद्वैतता काननु सेवत नैन। नायिका के नेत्रों की अनुपम शोभा का वर्णन कवि ने इसमें किया है। नायिका की जो सखी है वो नायिका से कह रही है कि तुम्हारे नेत्र रूपी योगी कान रूपी वन का सेवन करने लगे हैं, मानो कामदेव रूपी महामुनि के द्वारा योग की सभी युक्तियां सिखाए हुए ये प्रियतम से अद्वैतता चाहते हैं। अर्थात जिस प्रकार योगी योग साधना से परमात्मा से एकाकारिता स्थापित करते हैं, एकाकार हो जाते हैं, उसी प्रकार नायिका के नेत्र जो यौवना अवस्था में कानों तक लंबे हो गए हैं, वो ऐसे लग रहे हैं मानो कामदेव ने उन्हें प्रिय से एकाकारिता या अद्वैतता स्थापित करने की युक्ति बता दी हो। श्लेष अलंकार, श्लेष रूपक, अनुप्रास और उत्प्रेक्ष अलंकार है। जीने पट में जुलमुली झलकती ओप अपार, सुर तरु की मनु सिंधु में लसती स पल्लव डार। नायिका की रूप शोभा का वर्णन कवि ने इसमें किया है। नायिका ने अपने मुख पर जीना, बहुत पतला घूंघट डाल रखा है। कानों में जो उसने जुलमुली, कानों का एक आभूषण जुलमुली पहन रखी है। तो नायिका के जीने घूंघट में से उसके कानों की जुलमुली की झलक अत्यंत शोभित हो रही है, मानो समुद्र में कल्प वृक्ष की डाली पत्तों सहित सुशोभित हो रही है। अनुप्रास और उत्प्रेक्ष अलंकार है। अजो तरियो ना ही रहियो श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास बेसरी लइयो बसी मुकुतनु के संग। कवि कर्णाभूषण को, कान में पहने जाने वाला आभूषण, कर्णाभूषण को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे कर्णाभूषण, तू अभी तक नहीं तरा, तेरा उद्धार नहीं हुआ, क्योंकि तूने कान की ही सेवा की, जबकि बेसर, बेसर नाक में पहने जाने वाला आभूषण, बेसर ने मुकुतनु अर्थात मोती का साथ दिया तो उसे नाक या स्वर्ग में स्थान मिला। श्लेष के प्रयोग के द्वारा इसका दूसरा अर्थ निकलता है। इसमें श्लेष है तरियोना, कान में पहना जाने वाला आभूषण, और तरियो प्लस ना, तरा नहीं, उद्धार नहीं हुआ। श्रुति सेवत, श्रुति कान, और श्रुति सेवत वेदों का अध्ययन। तो इसका श्लिष्टार्थ निकल रहा है कि कोई सगुण का उपासक जो है, वैदिक भक्त का, वेदों का अध्ययन करने वाले भक्त से ये कह रहा है कि तुमने केवल वेदों का अध्ययन किया, इस कारण तुम सांसारिक प्राणी ही अभी तक बने हुए हो, तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। लेकिन जिन लोगों ने मुक्त तपस्वियों के साथ रहकर सच्चे मन से भक्ति की, उन्हें स्वर्ग का निवास मिल गया। नाक बास, नाक के भी दो अर्थ है, नासिका और स्वर्ग में वास, स्वर्ग में निवास या स्थान। अनुप्रास श्लेष और रूपक अलंकार है। तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई राधिका के बारे में सखी कह रही है। सखी राधिका से कहती है कि हे सुजान, हे चतुर राधिका, सुनो, तुम पर उर्वशी, उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा,
उर्वशी न्योछावर है। तुम तो मोहन के अर्थात कृष्ण के उर बसी हो, उनके हृदय में बसी हुई हो। तुम तो उर्वशी के समान हो। उर्वशी जो बार बार आया है, एक बार उसका अर्थ है स्वर्ग की अप्सरा और दूसरी बार आया है उर्वशी अर्थात हृदय में बसी हुई, तो यमक अलंकार हो गया। और उर्वशी के समान बताया तो उपमा अलंकार भी हो गया। तो इसमें आए हैं अलंकार अनुप्रास, यमक, उपमा और प्रतीप। लौने मुँह दीठी न लगे, यों कही दीनो ईठी। दूनी वे लागन लगी, दिए दिठोना दीठी। नायिका के अनुपम रूप सौंदर्य का वर्णन कवि इसमें कर रहा है कि नायिका के सलोने मुख को किसी की नजर न लगे, ये कहते हुए उसका भला चाहने वाली उसकी सखी ने नायिका को दिठौना, दिठौना मतलब काला टीका नजर से बचाने के लिए जो लगाया जाता है, दिठौना लगा दिया। पर दिठौना लगाने से तो वह पहले से दुगुनी सुंदर लगने लगी। दीठी शब्द जो आया है कि सलोने मुँह दीठी न लगे, दीठी नहीं लगना मतलब नजर नहीं लगे। और फिर अंतिम पंक्ति में आया कि दिए दिठौना दीठी, दीठी मतलब दिखाई देना। तो यमक अलंकार हो गया, तो इसमें अनुप्रास और यमक अलंकार है। आज इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर हम लेंगे। धन्यवाद।